हेलो फ्रेंड्स, राज और आर्टिस्ट डिज़ाइंस में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक फैब्रिक फ्लावर कपड़े से बना हुआ एक फूल जो हम किसी भी ब्लाउज, कुर्ती या किसी भी ड्रेस पे लगा सकते हैं एज ए पैच। जैसे कि हम बाहर से ख़रीद के जो मार्केट से पैच लेके आते हैं, सेम उसी तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं अपनी कुर्ती पे या फिर किसी भी ड्रेस पे, सूट पे हम लगा सकते हैं। इस फ्लावर को बनाने के लिए हमारा कम से कम 18 से 20 इंच के करीब कपड़ा लग जाएगा। तो ये मैंने 20 इंच का कपड़ा ले लिया है और एक ये पेपर लिया है। सबसे पहले हम इसके पेपर के ऊपर कटिंग करेंगे। तो ये 3.5 इंच का निशान मैंने लगा दिया। इसका यहाँ पे कॉर्नर से इसको 4 फोल्ड कर लिया है पेपर को, कागज़ को। तो ये 3.5 इंच पे इस तरीके से हम गोलाई में निशान लगा देंगे और फिर ये हमारा इस तरीके से ऐसे बिल्कुल राउंड कट करना है। आप चाहें तो किसी बर्तन का यूज कर सकते हैं, कोई प्लेट या थाली। तो मैंने इसको सिर्फ मेजरमेंट दिखाने के लिए कि ये मैंने 3.5 इंच का कट किया है। ये टोटल हमारा जो सरफेस कट होगा वो 7 इंच का कट होगा। ये हमारा जो राउंड सर्कल बना है ये हमारा 7 इंच है। ये देखिए, मैं आपको नाप के दिखा रही हूँ। ये हमारा 7 इंच तैयार हुआ है। जो सर्कल हमने कागज़ के ऊपर कट किया था, सेम इस तरीके से कपड़े को 4 फोल्ड या 2 फोल्ड में बिछा लेंगे। तो ये मैंने 2 फोल्ड में बिछाया है, डबल फोल्ड में, 2 लेयर में। कपड़े को डबल फोल्ड करने के बाद जो हमने पेपर के ऊपर सर्कल कट किया था उसको इस तरीके से हम ट्रेस कर देंगे पेन से, पेंसिल से निशान लगा के। तो हमने निशान बिल्कुल एग्जैक्ट लगाने हैं, जितना हमने कागज़ पे कट किया था उतना ही हमने कपड़े के ऊपर कट करना है। तो ये हम इसको ऐसे कपड़े के ऊपर कट कर देंगे। ये हमारे 2 पार्ट इसके कट हो चुके हैं। तो ये कट होने के बाद हम इसमें फ्यूजिंग पेपर यूज़ करेंगे। तो फ्यूजिंग पेपर हमने एक हिस्से में फ्यूजिंग पेपर यूज़ करनी है। जैसे डबल 2 हिस्से हैं तो हमने डबल कपड़ा बिछाया तो 2 हिस्से कट हुए हैं। फ्यूजिंग पेपर है, पेस्टिंग है, वो सिर्फ हम एक हिस्से पे लगाएंगे। तो ये हमने एक हिस्से पे लगा दिया जिस साइड हम हमारी डिज़ाइनिंग करेंगे फ्लावर बनाने के लिए। तो ये हमने इसके ऊपर चिपका लिया है। अब इनको दोनों को एक दूसरे के फेस करके रखना, उल्टा रखना, मतलब अंदर की साइड हमारी सीधी होनी चाहिए और जो अपनी साइड रखेंगे हम ऊपर की साइड, वो हम रखेंगे उल्टी साइड। तो इस तरीके से हमने दोनों कपड़ों को रखना है और फिर हम आधा इंच का निशान लगा देंगे। और निशान हमने बिल्कुल इक्वली लगाना है, बराबर लगाना है। और बीच में से हम ये 2 इंच के करीब हम जगह छोड़ देंगे, 1.5 या 2 इंच, क्योंकि हमें इसको पलटने के लिए भी जगह चाहिए। तो अब हम इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। सिलाई हमने सीधी लगानी है और आगे पीछे सिलाई नहीं होनी चाहिए कि कहीं हमने टेढ़ी कर दी है, कहीं हमने आगे कर दी है। तो हमने इसको बिल्कुल सीधी सिलाई लगा के और इसको कंप्लीट करना है। तो ये हमारी सिलाई लगने के बाद हम इसकी साइड में जो मार्जिन है उसमें छोटे छोटे कट लगा देंगे जिससे हमारा पलटने में आसानी हो जाएगी। तो ये हम इसको इस तरीके से पलट देंगे। फिर किसी पेन या पेंसिल से या फिर किसी नुकीली चीज़ से हम इसको अंदर से इसको ऐसे डालते हुए और बिल्कुल घुमा लेंगे ताकि ये जो हमारा कॉर्नर्स हैं इसकी जैसे गोलाई है वो गोलाई बन जाए, कॉर्नर्स ना बने। इसी तरीके से हमने पेंसिल को 3 से 4 बार घुमाना है और इसको एडजस्ट करना है अच्छे से। और फिर हमने जो बचा हुआ ये हमारी जो जगह बच गई थी इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे और इसके ऊपर हम प्रेस कर लेंगे। ये हमने इसके ऊपर सिलाई लगा ली है, जो बची हुई जगह थी 2 इंच की, और उसके ऊपर हमने प्रेस भी कर लिया। तो प्रेस करने के बाद इसकी फिनिशिंग कितनी अच्छी दिख रही है। अब हमने जो फ्लावर्स बनाने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है फ्रिल्स, तो फ्रिल्स कट करेंगे। फ्रिल्स कट करने के लिए हमें जो साइड में एजेस है उनको बिल्कुल बराबर कर लेना है। उसके बाद हमने निशान लगाना है। तो कपड़े को मैंने 4 फोल्ड में बिछाया, 4 तह में, और फिर हम इसका 2.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। तो जो पट्टियाँ कट होंगी वो 2.5 इंच की चौड़ाई में कट होगी और लंबाई टोटल हमारी 160 इंच के करीब हो जाएगी। तो मैं ये 3 पट्टियाँ बराबर कट करूँगी जो साइज़ जिनका सेम होगा, लंबाई भी और चौड़ाई भी। फिर हम इसके अंदर जोड़ लगा के हम इसको बिल्कुल लंबी पट्टी हमारी बन जाएगी, तैयार हो जाएगी। तो ये हमारी 3 पट्टियाँ कट हो चुकी है। इनकी लंबाई जब हम जोड़ कर लगा देंगे इनके अंदर तो टोटल हमारी 160 इंच के करीब इसकी लंबाई आएगी। चौड़ाई इसमें 2.5 इंच मैंने ली है, वो आपने देखा ही है। तो अब हमने इन तीनों पट्टियों को आपस में जोड़ दिया है। तो ये हमारी सिंगल एक पट्टी बन चुकी है। अब आपको इस तरीके से पट्टी को उल्टा करना है और फिर इसमें सिलाई लगानी है और फिर इसको सीधा पलट के फिर इसकी फ्रिल बनानी है। लेकिन मेरे पास पिको वाली मशीन है तो मैं इसमें पिको करूँगी। तो ये मैंने पिको वाला फुट इसके साथ में यूज़ किया है। तो ये हम अपनी मशीन का फुट चेंज कर लेंगे, नॉर्मल सिलाई वाला हटा देंगे और पिको वाला हम इसके अंदर लगा लेंगे।
और फिर हमने मशीन की भी सेटिंग करनी है। तो इसमें जो मेरी मशीन है उसकी 0.8 करने से जो हमारी चिक चेक वाली सिलाई है, पिको वाली सिलाई है, वो सिलेक्ट हो जाएगी। उसकी लेंथ और विड्थ हम एडजस्ट कर लेंगे। तो अभी हम इसकी जो पिको है वो करनी स्टार्ट करेंगे। तो हमने कॉर्नर में जो साइड में कॉर्नर है वो सील लिए हैं और इसको इस तरीके से सीधा कर लिया है। अब हम इसको ऐसे सीधा रखेंगे जैसे हम नॉर्मल कपड़ा रखते हैं, लेकिन हमने जो इसका जो फुट के अंदर बिल्कुल कोने से कुछ बना, एक तीखा होल टाइप बना होता है, उसके अंदर ऐसे हमने कपड़े को बिल्कुल खड़ा रखना है एक हाथ से, और पीछे से एक हाथ से हमने कपड़े को खींचना है ताकि हमारी जो भी सिलाई लगे वो सीधी लगे और कपड़ा खिंचाव में ना आए। कपड़े में खिंचाव नहीं आना चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि ये हमारी जिग जैग की सिलाई है तो इससे कपड़ा घूमता है। तो हमने आगे से और पीछे से दोनों साइड से हमने कपड़े को अच्छे से हैंडल करना होता है। हमने पीछे की साइड से बिल्कुल हल्के हाथ से कपड़े को खींचना है और सामने की साइड से कपड़े को इस तरीके से ऐसे यहाँ से इसको ऐसे खड़ा करके रखना है ताकि हमारा जितना भी मार्जिन इसके अंदर एडजस्ट हो सकता है वो अपने आप एडजस्ट हो जाए। हमने कुछ नहीं करना, बस हमने कपड़े का जो बैलेंस है वो अच्छे से बना के रखना है। तो ये हमारी पिको हो चुकी है पूरी, इसमें पट्टी में मैंने इसमें पिको कर ली है। अब हम इसकी फ्रिल्स बनाएंगे। हमारे हाथ से टाँके लगाएंगे, हैंड स्टिच करेंगे। तो उसके लिए मैंने ये तुरपाई वाली सुई ली है, इसमें धागा बहुत लंबा डाला है मैंने, तो आप भी चाहें तो लंबा डाल सकते हैं, क्योंकि हमारी इतनी लंबी फ्रिल बनेगी तो हमें धागा लंबा ही डालना पड़ेगा। और फिर जैसे हम रनिंग स्टिच करते हैं, मोटे मोटे टाँके लगाते हैं, उस तरीके से हम इसके अंदर मोटे मोटे जो टाँके हैं, स्टिचेज हैं, वो लगा लेंगे पूरे के अंदर। और हमने ध्यान रखना है कि जब हम इसको खींच रहे हैं तो उस टाइम हमारा धागा उलझना नहीं चाहिए, नहीं तो टूट जाने से हमारी पूरी जो फ्रिल है वो ख़राब हो जाएगी। इसी तरीके से हमने जो पूरी 160 इंच की पट्टी तैयार की है उस पट्टी में टाँके लगा लेंगे, स्टिचेस लगा लेंगे। पूरी में लगाने हैं हमने, इसलिए धागा लंबा यूज़ किया था। तो ये हमारे स्टिचेस लग चुके हैं। फिर हमने इसको, अब जो हमने सर्कल कट किया था उसके ऊपर इसको सीलेंगे। तो ये हमने जब सीलेंगे तो थोड़ा थोड़ा हमने इनको प्लेटों को सेट करना होगा। तो ये हमारा सर्कल है, इसको ऐसे चौकोर करेंगे और फिर बीच में निशान लगा लेंगे इसका बीच का मिड का पॉइंट निकालने के लिए। अब हमने ऐसे इसको सर्कल को तो हल्का हल्का घुमाना है और आधा या पौना इंच का गैप देना है हमने। अब चाहे तो 1 इंच का भी दे सकते हैं, ये मैंने पौने इंच के करीब गैप दिया है। जो पौने इंच के करीब हम निशान लगा रहे हैं चौक से, तो ये हमने पूरे पे लगाते जाना है, लेकिन हमारा गैप पूरे में सेम होना चाहिए। तो हमने इस गैप को अच्छे से मेंटेन करके पूरे में निशान लगाने हैं। तो ये हमारा निशान लग चुके हैं। अब हम इसके ऊपर सिलाई करेंगे, और जो निशान मैंने लगाए वो फ्यूजिंग पेपर की साइड लगाए हैं ताकि जब हम इसके ऊपर फ्रिल सिलेंगे तो वो अच्छे से सिल जाए। मतलब खिंचता है कपड़ा, अगर पतले कपड़े के ऊपर हम कोई मोटी चीज़ अगर सिलेंगे तो जहाँ पे हमारा निशान स्टार्ट हुआ था वहीं से हमने इसको फ्रिल को लगाते जाना है, और साथ में हमने इसको हल्के हल्के फ्रिल को एडजस्ट करना है साथ साथ में, क्योंकि जो फ्रिल का गैप है वो थोड़ा बहुत ज़्यादा हो सकता है। हमने इसको जब इसके अंदर स्टिचेस लगाए हैं वो हाथ से लगाए हैं, तो वो हमारे टाँके हैं स्टिचेस वो थोड़े मोटे लगे हैं, बड़े लगे हैं, इसीलिए हमने इसको जब इसके ऊपर सिलाई करेंगे तो हल्का हल्का हमने सेट करते हुए हमने इसके अंदर सिलाई लगानी है। तो हमने बिल्कुल हल्के हाथों से इसमें सिलाई लगानी है, और सिलाई की स्पीड हमने बिल्कुल स्लो रखनी है, क्योंकि जो हमारी सिलाई लग रही है वो बिल्कुल राउंड में लग रही है। तो उसको हर 1 सेकंड के बाद हमने मशीन को थोड़ा बंद करना है। इसलिए हमने सिलाई मशीन की जो स्पीड है वो नॉर्मल रखनी है, मीडियम ही रखनी है। ये इस तरीके से हम इसमें पूरे में बिल्कुल जो हमने निशान लगाए थे उनके साथ साथ इसके ऊपर जो हमारी पिको लगी हुई स्टिचेस थी उसके ऊपर हमने मशीन को चलाना है। ये हमारा इस तरीके से हम पूरे के अंदर जो हमारा एंड पॉइंट लगा हुआ है वहाँ तक जब हम इसको सिलेंगे तो ये हमारा कपड़ा मोटा होता जाएगा, और सिलाई की स्पीड हमारी उतनी ही कम होती जाएगी, क्योंकि हमारी बिल्कुल करीब करीब में सिलाई लगेगी। बिल्कुल थोड़ी सी जगह है इसके अंदर हमने सिलाई लगानी है, तो हमने मशीन की स्पीड स्लो रखनी है, और स्टिचेस लगाते टाइम हमको बार बार मशीन रोक के ही फिर इसको थोड़ा सा घुमाना पड़ेगा, अदरवाइज़ हमारी स्टिचेज है वो अच्छे से नहीं लग पाएंगे। तो ये हमने इसको पूरी फ्रिल्स को, जो हमारी 160 इंच की फ्रिल तैयार हुई थी वो हमारी पूरी फ्रिल्स इसमें लग जाएगी। तो इस तरीके से हमने इसको अब बिल्कुल धीरे धीरे एडजस्ट करते हुए लगा लेंगे, लेकिन एंड में थोड़ा बच गया था, इसके ऊपर सिलाई नहीं चल सकती, तो इसको अब हम हाथ वाले जो सुई होती है तुरपाई वाली उससे हम सील देंगे। तो ये हम इसको हाथ के टाँके लगा के इसको अच्छे से स्टिच कर देंगे। 3 से 4 बार इसमें पक्का टाँका लगा देंगे क्योंकि ये बीच में से निकल ना जाए। तो ये हमारा फ्लावर बन चुका है।
आप इसे किसी भी कुर्ती, ड्रेस या ब्लाउज पे लगा सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे और ये फ्लावर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें और नई नई वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।